हेलो दोस्तों, जहाँ तक बात आती है हार्ट मैटर्स की, men and women they don't speak the same language of love, लेकिन स्ट्रक्चरली स्पीकिंग दोनों के हार्ट्स में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के हार्ट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल वाइज जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक्स का जो मामला है उसमें ये देखना कि हार्ट का रिस्क जो है, हार्ट अटैक्स का रिस्क जो है वो आदमियों में ज़्यादा है या औरतों में कम है, ये बहुत से लोग जो है वो इसको कोई मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि औरतों को जो है वो हार्ट अटैक नहीं हो सकते। तो इसके बारे में जो है बात करेंगे नबील अहमद, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट विद 20 years एक्सपीरियंस एंड ही इज़ अ सीनियर लेक्चरर एट द इंपीरियल कॉलेज लंदन। सो ये हमसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि औरतों को जो है वो हार्ट अटैक वो क्या कम रिस्क है उनको या नहीं, ये उतनी ही है जितना कि आदमी के। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर नबील, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ओवर हियर। Thank you very much. Thank अब you. आपसे सिर्फ ये पूछना था कि डू women they have as much risk of heart attacks as men? जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है जो आपने छेड़ा है अभी। देखें, जो विमेन जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप की हैं, उनमें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। और सेकेंडली, क्यों अगर कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं साथ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बीइंग ओवरवेट है जी, तो उधर तो फिर ये मामला कोई इतने डिफरेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन जो प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है, मेनोपॉज से पहले जो एज है, जैसे 40s में हुआ जी बिल्कुल, तो उसमें ये है कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं और उससे फिर जरा हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज की इंसिडेंस कम होती है। लेकिन हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में देखा गया है कि फिर भी हमारी विमेन है साउथ एशियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करती हैं, उनमें डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स फिर भी हार्ट डिजीज जरा यंगर एज में भी देखने में आती है। अच्छा जी, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इसे जेनेटिक के ये जी मोस्ट लाइकली जेनेटिक, और फिर हमारा बैड लाइफस्टाइल और हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं, और ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स की बात हमने एक प्रोग्राम में की थी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि जो है मेनोपॉजल जो होती हैं, यानी कि वो उसमें तो चलो ठीक है कि औरतों को कम रिस्क है, लेकिन उसके बाद जब आप मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद हार्ट का रिस्क उतना ही हो जाता है जितना कि आदमियों का होता है। तो ये आपने क्लियर कर दिया। अब ये बताइए कि कोई सिम्टम्स, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं औरतों के मर्दों से कोई डिफरेंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई डिफरेंट नहीं है। यही तो धोखा होता है। अच्छा, कि जो ख्वातीन है वो ये समझती हैं कि शायद उनको हार्ट अटैक कहाँ से आ गया, ये तो मर्दों की प्रॉब्लम है, बीमारी है, हाँ। उनकी बीमारी है। तो वो हाँ, उसको फिर जरा लाइटली ना लें। हाँ, और ये अगर ऐसे ही सिम्टम्स हो, ऐसी ही चेस्ट पेन हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, स्क्वीजिंग फीलिंग हो चेस्ट में, पेन की रेडिएशन हो आर्म्स में और नेक में और जॉ में, तो उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है हाँ, और हाँ। उसको हार्ट अटैक ही समझना है। अच्छा, तो ये जो डॉक्टर आप लोग जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो है, जब डायग्नोसिस होती है किसी, तो कोई आपके डायग्नोसिस में जो प्रोसीजर है औरतों के लिए या मर्दों के लिए बिल्कुल एक जैसा है या कोई थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें? नहीं, आजकल तो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जो अच्छा, हम मेल इन्वेस्टिगेशंस फीमेल करते हैं, सबका जी, एक कोई सबके लिए एक ही जैसा यूनिसेक्स? करते हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, और ये है कि पहले जब आजकल सीटी एंजियोग्राम जो है वो बड़ा पॉपुलर है और वो हम बहुत कॉमनली कर लेते हैं और जी, एक्सक्लूड कर लेते हैं कोई नैरोइंग है आर्टरीज में कि नहीं। लेकिन पहले ये होता था कि जब हम ट्रेडमिल टेस्ट किया करते थे तो उसमें ईसीजी में चेंजेस दिखती थी और ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनका हार्ट डिजीज हो रही है। औरतों को? तो जी, औरतों, अच्छा, विमेन की बात। तो उसमें फिर ये था कि जब हम एंजियोग्राम करते थे तो आर्टरीज नॉर्मल निकलती थी। अच्छा, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो विमेन आर मोर प्रोन टू स्पैज़म्स इन द कोरोनरी आर्टरीज, और वो तो क्या बिल्कुल मतलब? वो स्पैज़म आया और गया, स्ट्रेस हुई, कोई एक छोटा सा स्पैज़म बना आर्टरी में और फिर गया, तो उसके लिए वो परमानेंट ऑक्लूजन या परमानेंट ब्लॉकेज नहीं होती आर्टरी में। तो वो प्रॉपर हार्ट अटैक नहीं है? जी, वो प्रॉपर हार्ट अटैक नहीं होगा, उसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। ये हार्ट डिजीज प्रॉपर नहीं होती, ओके, उसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। नहीं और आपने ये सिर्फ ये आपने विमेन बहुत में अच्छी मिलता बातें बताई हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि
why women they don't take its their heart health as a priority as men? आप देखें आदमियों का बहुत वरी करते हैं अपने हार्ट प्रॉब्लम्स की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, लेकिन औरतें, मैंने बहुत कम सुना है कि औरतों को ये फिक्र होती है। नहीं, ये आपने बहुत सही पॉइंट किया है, फिक्र करनी चाहिए। और देखें आजकल खास तौर पे साउथ एशियन हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जो हम बार बार वो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए, वरना फिर मामला हाथ से निकल जाता है। तो औरतों को भी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल उसका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना कि मर्दों को रखना पड़ता है। जी एग्जैक्टली। वेट लॉस भी बहुत जरूरी है ना जी, और स्ट्रेस को कम करें, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर नबील, आपने इतनी काम की बातें बताई हैं हमारे कुछ वीडियोस में। एंड एनी क्वेश्चंस, एनी रिस्पांस व्हिच विल गेट, विल जस्ट कन्वे इट टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, कपड़ों का ख्याल रखती हैं, शॉपिंग का ख्याल रखती हैं, बच्चों का और अपने हस्बैंड का और अपने फैमिली का, अपने लव्ड वंस का, लेकिन अपना भी ख्याल रखना उनको बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अपने दिल की जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड योर हार्ट, एज यू नो दैट इट्स जस्ट मसल अबाउट द साइज़ ऑफ योर फिस्ट। एडल्ट्स में इतना ही साइज़ होता है मोरलेस, और विच बीट्स अराउंड, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट बीट्स अराउंड 100,000 टाइम्स एंड पम्प्स अराउंड 2,000 गैलन्स ऑफ ब्लड अराउंड योर बॉडी पर डे। एक डे में देखिए कितना काम आपका हार्ट जो है वो करता है। तो आपसे ये कहेंगे कि इट मेक्स सेंस टू लुक आफ्टर योर हार्ट हेल्थ, बिकॉज ये सिर्फ आदमी के लिए नहीं ज़रूरी है, औरतों के लिए भी उतनी ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए, आप पसंद करते रहिए हमारे ये वीडियोस और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।